गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? और गुड मॉर्निंग गाइस। देखते हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्या एनर्जीज उनकी आज रहने वाली है, वही हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी साइन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। डेट, साइन, इनिशियल जो भी मुझे दिखेगा। ये वाला जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें तो नहीं, लेकिन जो क्लैरिफाई करूँगी उसमें से मैं बता दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जो मेरे से कनेक्टेड हैं उनके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर, प्लीज़ गाइड कीजिए। फैमिली इशूज़ हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, उनके मन में। हर हर महादेव। द ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। पहला तो यहाँ पर यही है, वर्थ वेटिंग फॉर, द स्वीट मैसेज, द मिक्स्ड सिग्नल, द सोल स्पार्क, द हैप्पी एंडिंग, सेकेंड चांस, एंड वी हैव द बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए नंबर 40 या फिर नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 25 या नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 14 या नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 30 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 44 या बोलूँ नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 23 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, प्लस नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं आपकी या फिर आपके पर्सन की, जो कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले द ट्विन फ्लेम एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। जजमेंट की एनर्जी है। वाह, ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफर्म कर रहा है एक तरीके से कि आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। एंड ओल्ड सोल्स की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आप लोग ओल्ड सोल्स भी हो। ठीक है जी। देखिए, इस वक्त ना जो भी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त की एनर्जीज ना तो आपके हाथ में है ना उनके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लेसन्स आपके पर्सन को यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या उनको ये जर्नी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर देखो, एक तो ये कनेक्शन हो सकता है ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, या कोई स्पिरिचुअल पर्पस का ये कनेक्शन है। तो ऐसे में इनका समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस रिलेशनशिप को या फिर इस रिलेशनशिप की गहराई को। ठीक है, और यूनिवर्स इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको कैजुअली ले रहे हो, यानी कि जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, अगर वो इसको कैजुअली ले रहे हैं तो कैजुअली ना लें, लाइटली ना लें, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है जिसको ये इग्नोर कर सके। ठीक है, पहली चीज़ तो ये सी। अगेन हाई प्रीस्टेस, अगेन यहाँ पर आया है मेजर अरकाना, एंड अगेन आया है एक और स्पिरिचुअल कार्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स इंट्यूशन के थ्रू, मतलब ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं ना, ये दूरियों में उनको अकेले बिठाया जा रहा है, जहाँ वो एनालाइज कर सके, जहाँ वो समझ सके इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को, या फिर ये कनेक्शन
कितना ख़ास है या फिर ये अलग कैसे है बाकी से, क्योंकि इनकी लाइफ में पहले और भी कनेक्शंस रहे होंगे। अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो डेफिनेटली इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, आपने भी की होंगी, बिकॉज कार्मिक्स बहुत आते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन को यूनिवर्स इंट्यूशन के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन ईजी नहीं है या फिर ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं है, इसको लाइटली मत लो, ठीक है। तो इस वक्त ना मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज ये हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। एक इंटेंस कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जो भी ट्रिगर्स इनको दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो समझ सके कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स अलग अलग तरीके से काम करवाते हैं। जैसे अभी तक अगर आप इनको चेज़ करना नहीं छोड़ रहे थे तो यूनिवर्स ने आपका दिमाग चेंज कर दिया या फिर आपकी फीलिंग्स चेंज कर दी। आपका बहुत टाइम से कंट्रोल ना कर पाना, अब सडनली एकदम से आपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ऊपर वाला चाह रहा है कि आप कंट्रोल करो। दैट्स वाई आप कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, राइट। तो ऊपर वाला कभी समटाइम, देखो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है, ऐसा लग रहा होता है कि कोई हमसे करवा रहा है। अचानक से आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाना या अचानक से ये फीलिंग आ जाना कि अब मुझे इसे चेज़ नहीं करना है, अब मुझे इसको छोड़ देना है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही आपको वो स्ट्रेंथ, वो पेशेंस दिया है, या वो थॉट या वो फीलिंग आपके मन में डाली है ताकि आप रुको थोड़ा सा और इनको रियलाइज़ करवाया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेज है आपके लिए कि करंटली आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को डीपली फील कर रहे हैं या इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, क्योंकि इनको समझना ही पड़ेगा। यूनिवर्स के आगे वैसे भी किसी की नहीं चलेगी। वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये कार्ड मुझे एक्चुअली सीधा सीधा आंसर ये देता है कि आपका वेट करना ऐसे ही बेकार नहीं गया है। आपका वेट करना, पेशेंस रखना, एक्चुअली आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसका, ठीक है। तो आपका वेट करना, आपका सब्र रखना वेस्ट नहीं गया है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन ने हो सकता है बहुत सी चालाकियाँ आपसे की हों। हाई प्रिस्टेस अगेन आया है यहाँ पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, डेस्टाइन कनेक्शन को बताता है कि आप दोनों का मिलना तय था, आप दोनों को मिलना ही था, क्योंकि आप लोगों की कोई ना कोई जर्नी है। अगेन एंड अगेन स्पिरिचुअल कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, इन्होंने बहुत से झूठ बोले हैं, माइंड गेम्स खेले हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखते हैं कि हमेशा ये पर्सन इस कनेक्शन में स्टैंड लेने से भागे हैं, आगे से अप्रोच करने से भागे हैं। गलती होने पर भी इन्होंने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की या फिर आगे से कभी अप्रोच नहीं किया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हमेशा आप ही करते थे, लेकिन इस बार आप शायद वेट कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि क्या ये पर्सन भी आपकी तरफ आते हैं, क्या ये पर्सन भी आपकी तरफ एफर्ट लेते हैं। ये शायद आपके मन में चल रहा है कि आप देखना चाहते हो कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ या फिर उस पर्सन को भी मेरी ज़रूरत है। तो ये जो आपके मन में फीलिंग्स आई है, ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके मन में डाली है। देखो, कोई भी थॉट अगर हमारे दिमाग में आता है, कोई भी आइडिया आता है, कोई भी फीलिंग आती है, ऐसे ही नहीं आती। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें वो करवाना चाहते हैं, इसलिए वो थॉट आता है, इसीलिए इंसान उस दिशा में निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रीडिंग में ना एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप ऊपर वाले पर बहुत बिलीव करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, किसी में भी करते हो, लेकिन आप मानते बहुत ज़्यादा हो एंड आपने हो सकता है सरेंडर भी किया हो। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको रीडिंग के थ्रू आंसर कर रहे हैं कि आपका वेट करना बेकार नहीं गया है, ठीक है। आपका वेट करना और सीक्रेटिव हो जाना, मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ को भी बहुत प्राइवेट कर दिया है या फिर आपने चीज़ों को हाइड कर दिया है। अब जितना आप पहले एक्सप्रेसिव थे या जितना आपकी चीज़ें पहले ओपन थी, अब आपने, मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है तो चीज़ प्राइवेट लाइफ कर दी है, सीक्रेटिव हो गए हो
और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को परेशान तो कर रही हैं, क्योंकि उनको भी जानना है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। एक्चुअली आप उनको कॉल या मैसेज ना करके उनके ईगो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे वेट करते हुए दिखाई देते हैं, और वेटिंग के साथ मुझे एक वो भी दिखता है कि जैसे अब बहुत थक गए हैं, अभी आप बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि थक तो एक्चुअल में आप गए हो इनके बिहेवियर से, इनके ईगो से, इनके बार बार सेम पैटर्न से, कि जहाँ ये पर्सन अपनी गलती को मानते नहीं हैं, बल्कि हमेशा इसी इंतज़ार में रहते हैं कि आप आगे से आओगे, आप झुकोगे, ठीक है। लेकिन इस बार ना यूनिवर्स ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार आपने उनको आपके आगे झुकना पड़ेगा, उनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। झुकने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई फाइट चल रही है या हार जीत चल रही है, नहीं। झुकने का मतलब ये है कि ईगो को छोड़ना, जो कि वो इंसान अभी तक छोड़ नहीं रहे थे, तो वो अपने ईगो को छोड़ेंगे। यहाँ पर इसी तरीके का समय लाया जा रहा है जहाँ ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ करके आपको कॉल या मैसेज करें, ठीक है। तो आपका वेट करना जो है बेकार नहीं गया है, और मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली भी दिखता है कि आप अपनी तरफ से आपने बहुत कुछ कर दिया है इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी, और किसी को दिखे ना दिखे लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देखता है कि आपने कितने एफर्ट डाले हैं या आपने कितनी कोशिश की है। एक होता है ना, इंसान ने अपनी पूरी जान लगा दी और उसके बाद में चीज़ों को छोड़ा कि भाई अब मेरे से नहीं होगा। आप उस एनर्जी में मुझे दिखते हो कि आप अपनी पूरी जान लगा दी इस रिलेशनशिप में, और आपका ये हो गया कि अब नहीं होगा मेरे से, देन आपने उसको फिर यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अब यूनिवर्स ही उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, यहाँ पर ये दिखाई देता है। द स्वीट मैसेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए जो है वो ये है कि ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर शो करता है कि सब कुछ है इनकी लाइफ में, लेकिन आपकी कमी को इस वक्त ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स नहीं है। 10 ऑफ कप्स से तब बनेगा जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपके बिना ये अधूरा महसूस कर रहे हैं, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप वो पर्सन हो कि इनको मिलोगे तो इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड 10 ऑफ कप्स। सी यहाँ पर आया ना 10 ऑफ कप्स, 9 से यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन ना आपके साथ अभी रिकन्सिलेशन की एनर्जी चाहते हैं। देखो ये पर्सन की तरफ से एक मैसेज आपके लिए जो है वो ये है कि ये पर्सन समझ चुके हैं, या फिर इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितना उनको मिलेगा उतना उनको कहीं और नहीं मिलेगा, या फिर अभी तक जो मिला है उसकी रियलाइजेशन करवाई जा रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा है, या फिर एक होता है ना एक लिमिट, या फिर एक वो आ जाते हैं कि बस अब नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि इस पर्सन को जब ज़रूरत थी तो आपने उनके लिए चीज़ें की, आपने अपना समय, अपने इमोशंस, आपने जिस भी तरीके से इमोशनली, फाइनेंशली, जिस भी तरीके से आपसे बन पड़ा, मुझे लगता है आपने इनकी हेल्प की इनके बुरे वक्त में। लेकिन जब उनका तो वक्त अच्छा हो गया, आपसे एनर्जी लेके उन्होंने तो अपने आप को अच्छा कर लिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जब तक पेन में थे तो ये आपसे एनर्जीज लेते रहे, या जब तक ये परेशान थे तब तक ये आपकी हेल्प लेते रहे, आपसे जुड़े रहे। लेकिन जब ये सक्षम बन गए, या जब ये बैलेंस हो गए, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है,
इमोशनली बैलेंस हो गए या फाइनेंशियली इनकी कंडीशंस बेटर हो गई, तो इस इंसान ने आपको सेकंड प्रायोरिटी बना दिया, जबकि आपने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था। ठीक है, आपने हमेशा इनको सर आँखों पर रखा, लेकिन इस इंसान की स्थिति ठीक होते इन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी कर दिया और लोगों को ज़्यादा वैल्यू करने लग गए और लोगों को टाइम भी दे रहे हैं और लोगों को ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं और आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ ने आपको अंदर तक ठेस पहुंचाई है, इस चीज़ ने आपको अंदर तक घाव दिए हैं कि ये सोचते सोचते कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी एक टाइम ऐसा है जहाँ आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो ये पर्सन अगेन यहाँ पर आप जब तक इनको लाइफ में मतलब इनके लिए इजी अवेलेबल हो रहे थे, तब तक इस इंसान को आपकी फ़िक्र नहीं थी, तब तक इस इंसान ने आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा था। लेकिन अभी आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं और ये पर्सन ये भी समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ डेविल की एनर्जी, ऑब्सेस्ड एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक ऑब्सेस्ड एनर्जी मुझे दिखाई देती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि अब इनको ना अपना जो इन्होंने एक जो दीवार खड़ी कर रखी है ना ईगो की, अब उसको इनको गिराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपके लिए जो क्लियर मैसेज है इनकी तरफ से वो ये कि आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं और आपकी कमी को ये महसूस कर रहे हैं। द मिक्स्ड सिग्नल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मिक्स्ड सिग्नल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये पर्सन ना अब समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन मुझे लगता है कि समझना चाहते हैं। इस पर्सन को आपकी एनर्जीज काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज मिल रही हैं। समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि शायद अब अपनी लाइफ में खुश हो या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप अब आपकी लाइफ में भी कुछ और लोग आ गए हैं, कुछ और दोस्त आ गए, नए दोस्त आ गए हैं, नए लोग आ गए हैं जिनके साथ आप बहुत खुश हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। ये आपको ना ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जैसे आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये नाइट ऑफ सूट्स है। इस वक्त ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एनर्जी बताई थी कि आपने शायद अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर दिया, या आप इनके लिए एक मिस्ट्री जैसे हो गए हो, एकदम से गायब से हो जाना या एकदम से अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर देना। और ये पर्सन को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या इस पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं इनके मन के जो द्वंद्व है ना उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब इनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं आपकी तरफ से, लाइक इनको समटाइम्स लगता है शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, समटाइम्स लगता है शायद कोई और आ गया आपकी लाइफ में, समटाइम्स लगता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो। ठीक है, किसी का सुन रहे हो, किसी के सुन के चल रहे हो, किसी के दिमाग से चल रहे हो, कोई और है जो आपको सिखा रहा है, कोई और है जो आपके कान भर रहा है। समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा लगता है। समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो क्या पता आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपनी वैल्यू शायद आपके सामने गिरा ली है, अपनी इम्पोर्टेंस को शायद आपके सामने कम कर लिया है। एक नई शुरुआत अगर मैं करूँ भी तो उसका कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, या फिर मुझे रिजेक्शन मिल जाए, अगर वो भी इतना बुरा वाला कि मेरी इंसल्ट ही हो जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं आपकी इग्नोरेंस को इस वक्त। ठीक है, वो देख पा रहे हैं कि एकदम से ही आपने उनकी वैल्यू को गिरा दिया है, एकदम से लाइक जैसे आप उनके लिए, जैसे वो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हैं, ऐसी वाली फीलिंग इस पर्सन को आ रही है। और देखो ये आना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक इस पर्सन के अंदर बदलाव भी नहीं आएंगे। द सोल स्पार्क की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सोल स्पार्क की एनर्जी यहाँ पर क्यों, इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्स जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो भी हुआ, चाहे आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या आपके मन में आ जाना कि अब मैं नहीं करूँगा बात या नहीं करूँगी बात, ये सब आपसे यूनिवर्स ने करवाया है, क्योंकि इनको लेसन देना था, इनको समझाना था। अगर आप
अपने अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं लाते तो ये शायद नहीं हो पाता। सोल स्पार्क एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री को फील करना, वैल्यू को समझना। देखो ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन हो सकता है, इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया हो, इस पर्सन ने ही आपसे बात बंद की हो, आगे से इन्होंने वॉक अवे किया हो। आप तो बस अब इनको ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप छोड़ के नहीं गए थे, छोड़ के ये गए, आप बस अब इनको ट्रीटमेंट दे रहे हो। इस सेपरेशन ने इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझाई है, ठीक है। इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, न्यू बिगिनिंग कर लेंगे और इनको कोई परेशानी नहीं होगी, सब आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोल स्पार्क की एनर्जी है, आत्मा को शांति नहीं है इनके, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी सोल आपके लिए क्रेव करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जैसे इनकी सोल इनको बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये बोल रही है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी या मुझे वो चाहिए ही चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि यहाँ पर अब देखो ये सोल की एनर्जी है, इट मीन्स यहाँ पर किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, कि कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन ये सेपरेशन या फिर ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इनको बहुत बुरी तरीके से हिट कर रही है। हम समटाइम्स कहते हैं ना कि यार मुझे ना कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं भी पीस नहीं मिल रहा है। ये वही एनर्जी कि इस पर्सन को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, इस पर्सन को कहीं भी पीस नहीं मिल रहा है। इन्होंने सोचा था कि ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत गलत थे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अब ये पर्सन ना बस आपको ही देखे जा रही है। पेंटिकल को देखो कितने ध्यान से निहारा जा रहा है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हो इस वक्त, ठीक है। हो सकता है कि सुबह उठते ही आपकी फ़ोटो देखते हैं, जब जब याद आती है बीच में दिन भर में कई बार ही आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, रात को सोने से पहले भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, क्योंकि इनकी सोल लिटरली क्रेव कर रही है इस वक्त आपके लिए। द परश्योर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द परश्योर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वेट गाइस, द परश्योर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को शायद किसी ने ये बात बोली थी कि आपको ये जितना इग्नोर करेंगे ना आप उनके पीछे उतना भागोगे, ठीक है। और मतलब ये पर्सन का ये था कि इनको किसी ने ऐसा बोला था कि इस इंसान ये इंसान जितना आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेगा या फिर ये इंसान जितना आपको इग्नोर करेंगे या जितना और लोगों को प्रायोरिटी देंगे और आपको सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी पर रखेंगे, उतना आप इनके पीछे भागोगे या आप उतना उनका पीछा करोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने बोला था, आप लोगों के बीच में छोटे मोटे इश्यूज़ चल रहे थे, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, मतभेद हो रहे थे आप दोनों के बीच में। उसी टाइम पर इन्होंने किसी से बात की और उस इंसान ने इनको ये बोला कि तुम इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम उस इंसान को प्रायोरिटी पे मत रखो, उसको ज़्यादा वैल्यू मत दो, उसको ज़्यादा टाइम मत दो, कम से कम टाइम दो, वो तो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेगी या खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेगा, ठीक है। अब ये चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ रही है। 7 ऑफ कप्स, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि ये क्या हो गया है, ठीक है। क्योंकि इनको लगा था, इनको भी ये चीज़ बहुत सही लगी थी कि शायद आप भागोगे ही उनके पीछे अगर आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, द एम्प्रेस। लेकिन आपने तो इनको उल्टा ही ट्रीटमेंट दे दिया। यहाँ पर ये पर्सन को अब एक्चुअली वो सब चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं, क्या ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो आएगी पीछे, अगर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो अपने आप लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देगी, मुझसे लड़ना बंद कर देगी या लड़ना बंद कर देगा। लेकिन उनको क्या पता था कि आप इस तरीके का ट्रीटमेंट उनको दे दोगे कि आप उनको एकदम से आपने उनको सर पे बिठा रखा था और एकदम से नीचे गिरा दोगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था।
एम्प्रेस एनर्जी, काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में हो अभी आप, और ये पर्सन खुद आपको पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने इनको ये सलाह दी थी उस इंसान के ऊपर भी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि क्यों ही मैंने सुन ली। हैप्पी एंडिंग क्या होता है कि जो हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं ना, उन थॉट्स के साथ हम बड़ी जल्दी चले जाते हैं, तो वही इनके साथ भी हुआ। द हैप्पी एंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैप्पी एंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द फूल जो कि न्यू बिगिनिंग को बताता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, देखो अगर आपको अभी तक ये लग रहा है ना कि ठीक है, क्लोजर की भी एनर्जी, ठीक है, 2 मैसेजेस है, दोनों ही देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि हमारा रिश्ता इस तरीके से ख़त्म हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके से हुआ क्यों, तो मैं आपको पहली चीज़ तो ये बता देती हूँ कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इस रिश्ते में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। एक न्यू चैप्टर इस रिश्ते में शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये भी चीज़ चल रही होगी कि इस तरीके से क्यों ख़त्म हुआ, या तो कुछ क्लियरिटी मिल जाती, क्लियर करके जाता वो पर्सन, या फिर हैप्पीली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम डिसाइड करते कि क्या करना है। लेकिन इस इंसान ने ऐसा क्यों किया सडनली, ये वो, और शायद ये चीज़ों ने हर्ट भी किया है आपको। लेकिन यहाँ पर बात ये है, आपके दिमाग में ये भी था अगर कोई और पसंद था तो मुझे बोल दिया होता, मुझे क्यों पागल बनाया, मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाया, मुझे क्यों गुमराह करके रखा। देखो यहाँ पर ना आप ये सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं कि अभी कुछ एंड हुआ ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि क्लोजर मिलता, वो भी अच्छे से मिल जाता, यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें तो अभी एक नया चैप्टर शुरू होना है। इस पर्सन को तो अभी आपके पास आना है, और जो आपसे लिया है वो देना है इनको। जो प्यार इन्होंने आपसे लिया, जो पैसे इन्होंने आपसे लिए, जो टाइम आपसे लिया, वो सब इनको रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो ये जो भी आपसे लेके गए हैं ना, सब इनको वापस करना पड़ेगा इनको इस न्यू चैप्टर में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लीड कर रहे हो। अब अभी तक चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन अब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। द सेकंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सेकंड चांस यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन खुद आएंगे आपसे सेकंड चांस मांगने के लिए। यह पर्सन खुद आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, बोलेंगे कि मुझे एक और मौका दे दो, और इस बार मैं इस रिश्ते में स्टेबल रहूँगा, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 8 ऑफ wands, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुश तो थे। देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। जो भी हो रहा था आपको हर्ट हो रहा था, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये खुश थे, ये हैप्पी थे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जीत गए हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि सब इनके हिसाब से चलेगा, लेकिन वो खुशी बहुत जल्दी इनके गम में बदल गई, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब मुझे गम में दिख रहे हैं। शायद ये कल रात भी बहुत परेशान थे, ठीक है, कल रात भी ये पर्सन बहुत परेशान थे, क्योंकि कल रात की एनर्जी को भी शो करता है। अभी तक उस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं ये पर्सन। बहुत खुश थे, इनको लग रहा था कि अरे आप खुद आ जाओगे, बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको क्या पता था कि इनको अब आपसे आकर के सेकंड चांस मांगना पड़ेगा। इनको क्या पता था कि इनको आपसे आकर के अब बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ अब इनको आपको प्लीज़ करना पड़ेगा। इतने टाइम से आप उनको कर रहे थे, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा। इनको नहीं पता था, लेकिन अब सच में इनको बहुत ख़तरनाक वाला ट्रिगर मिल रहा है। ईगो क्योंकि है इस इंसान के अंदर, नो डाउट, लेकिन जब यूनिवर्स ले ले खुद के हाथ में, तो इनका ईगो क्या करेगा। ईगो भी घुटने टेक ही देता है। या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज इस कनेक्शन में हो सकते हैं,
ये पर्सन आपसे आके सेकंड चांस मांगेंगे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि साइन हो सकता है इस पर्सन का। द बाउंड्रीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द बाउंड्रीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बाउंड्री बना चुके हो। इस पर्सन की एंट्री को शायद आप बंद कर चुके हो, या फिर आपका ऐसा हो गया है कि अब तुम आओ भी ना, तुम आने की भी कोशिश करो ना, तो भी मैं अपने पर्सनल स्पेस में तुम्हें जगह नहीं दूंगी या जगह नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जितना हर्ट करना था मुझे कर लिया, अब बहुत हुआ। तो आप, मुझे लगता है कि बाउंड्रीज बना चुके हो, और अब अगर इस इंसान को आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए तो शायद अब इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके साथ स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन चाहते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो डाउट, और ये पर्सन आएंगे भी, ये पर्सन खुद एक्शन लेंगे भी आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पर मुझे इस बार आपकी एनर्जीज में ये दिख रहा है कि आप अब नहीं चाहते हो कि कोई आपके दिल से खेले, आपके इमोशंस से खेले, पर्सनल स्पेस में आके आपको हर्ट करके जाए, क्योंकि अब आप वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं हो, अब आप हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहाँ आप ऐसा भी नहीं कि इनको सुनोगे नहीं, आप सुनोगे भी इनको, लेकिन करोगे वही जो आपका मन कहेगा। अब आप उनके बहकावे में या उनकी इमोशनल या मैनिपुलेशन या फिर चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हो, क्योंकि अब आप इनके ना शायद पैटर्न को समझ गए हो। इसीलिए मैंने बोला कि अब इस रिलेशनशिप को आप लीड करोगे। अभी तक उनके हाथ में था, लेकिन अब चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।